इंडस्ट्री के कभी दिग्गज रहे केदार शर्मा का वक्त बुरा चल रहा था। वो छोटे बजट की फिल्म हमारी याद आएगी बना रहे थे। वो इसके सारे गाने लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे। 2 गाने गवाए भी, लेकिन जेब जवाब दे गई। तब केदार को मुबारक बेगम की याद आई और इस फिल्म के लिए बेगम ने जो गाया उसे आज तक जमाना भूल नहीं पाया है। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी। मुबारक बेगम का गाया ये गीत लता जी के दोनों गानों पर भारी पड़ गया। ना सिर्फ भारी पड़ा बल्कि अमर गीत बन गया। इसे सुनकर तब लोग आपस में शर्त लगाते थे। ज्यादातर लोग इसे लता की आवाज मानते थे। तेरे छा रहे होंगे कि बिजली का। अब दूसरा किस्सा सुनिए। साल था 1953। कमाल अमरोही फिल्म दायरा बना रहे थे। इसके गानों के लिए वो लता जी की डेट मांग रहे थे, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं। किसी ने मुबारक बेगम को खड़ा कर दिया। कमाल अमरोही व्यस्त थे। असिस्टेंट से कहा, देख लो, अगर मुनासिब हो तो रिकॉर्ड कर लो। मुबारक ने गाया, देवता तुम हो मेरा सहारा। देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा। रिकॉर्डिंग जब कमाल अमरोही ने सुनी तो चौंक गए। लता के नहीं उपलब्ध होने का अफसोस जाता रहा और अमरोही को लगा कि उन्हें मुबारक बेगम के रूप में दूसरी लता मिल चुकी हैं। उन्होंने तय किया कि अब सारे गाने मुबारक बेगम से ही गवाएंगे। नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाली। अगला वाकया प्रसाद प्रोडक्शन की फिल्म हमराही के टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग लता जी करने वाली थीं, लेकिन वो फिर बाहर थीं। उनकी फ्लाइट मिस हो गई। ऐसे में शंकर जयकिशन को याद आई मखमली आवाज वाली मुबारक बेगम की। वक्त नहीं था। बिना रिहर्सल के रिकॉर्डिंग हुई और जो गीत तैयार हुआ वो कुछ यूं है। मुझको अपने गले लगा लो, ऐ मेरे हमराही। ये आवाज दिल की गहराइयों में उतर गई। मगर इस गाने के लिए मेहताना मिला महज 150 रुपए। लता जी होती तो 1000 से कम ना लेती। मुबारक को शंकर जयकिशन से भरोसा मिला कि आगे बहुत चांस मिलेगा। खबर तो ये भी थी कि जब लता जी लौटेंगी तो उनकी आवाज में ये गाना डब कर लिया जाएगा, लेकिन लता जी को फुर्सत ही नहीं मिली और मजबूरन इसे ज्यों का त्यों रखना पड़ा। आज भी ये गीत मुबारक की जुबान में ही मुकम्मल लगता है। मुझसे दूर रहते हो, जिया मेरा घबराता। ये गाना सुपरहिट भी हुआ, लेकिन कोई नामी गिरामी संगीतकार मुबारक को काम देने के लिए आगे नहीं आया। इसी तरह रामानंद सागर की फिल्म आरजू के लिए लता आशा के डुएट गाने की रिकॉर्डिंग होनी तय थी, लेकिन लता जी फिर उपलब्ध नहीं थीं। शंकर जयकिशन को फिर याद आई मुबारक बेगम। फौरन रिकॉर्डिंग हुई, जो कुछ यूं था। इस गाने को भी खूब शोहरत मिली, लेकिन परिणाम फिर वही अंतहीन अंधेरी गली। मुबारक का मुकद्दर मानो बदलने को राजी नहीं था। बेहद अफसोस कि इतनी मकबूल आवाज की मल्लिका मुबारक बेगम की जिंदगी का ज्यादातर समय मुंबई की बदनाम बस्ती के 8 बाई 10 के एक कमरे में गुजरता रहा। उल्फत का जब किसी ने लिया नाम। बेटा ऑटो रिक्शा चलाता और फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर की गैर मौजूदगी में मजबूरी का नाम मुबारक बन गई। वो कभी भी संगीतकारों की पहली पसंद ना रहकर दूसरी पसंद ही बनी रहीं। कहीं मिल सके तो पूछे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुबारक की आवाज कहीं से कम थी, बल्कि इसके पीछे की जो वजह हम आगे आपको बताएंगे, उसे जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। सावरिया तेरी याद में रो रो मरे। जिस गायिका के अनगिनत अनमोल गीतों को आज भी जमाना बड़े शिद्दत से सुनता है, उसे वाकई जिंदगी ने बेशुमार जख्म दिए। उनके गानों के रिकॉर्ड्स फिल्म की रिलीज से पहले ही बिक जाते थे। मुबारक बेगम के लाइव शो के दौरान लोग बाहर बैठकर घंटों पहले उनका इंतजार करते। कुछ इस तरह का जादू था उनकी आवाज में। दिल किसी को दिया वादा हमसे किया, दिल किसी को दिया। इस
फनकार ने अपना पूरा करियर साजिशों षड्यंत्रों के नतीजों के बाद दिल में उठे गम और गुस्से को संयम और संतोष में तब्दील करने में जाया कर दिया। बात जो थी फकत आपके। कभी उनसे गाने गवाकर बाद में उसे किसी और गायिका की आवाज में डब कर दिया जाता, तो कभी हाथ आया गाना छिन जाता था। कभी रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो की बुकिंग कैंसिल होती, तो कभी संगीतकारों को मुबारक से ना गवाने की धमकी दी जाती। ऐसे में नतीजे का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो कौन था जो मुबारक की मुकम्मल आवाज का गला घोंटना चाहता था और इसमें लगभग कामयाब भी हुआ। साथ ही आगे जानेंगे कि आकाशवाणी में एक रिकॉर्डिंग के वक्त मुबारक बेगम के पास आया वो गुमनाम फोन कॉल किसका था, जिसने साफ लहजे में मुबारक बेगम को उनका करियर खत्म करने की चेतावनी दे डाली। मुरव्वत बेवफा बेगाना ए दिल आप। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं मुबारक बेगम के शुरुआती संघर्ष और बचपन की कहानी। चांद मुस्काए सनम, जिया लहराए सनम, चांदनी कह रही है। मुबारक बेगम का जन्म 1936 में राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश गुजरात के अहमदाबाद में हुई। उनके पिता लॉरी ट्रक में फल बेचते थे, लेकिन तबला बजाने में भी माहिर थे। वो बेटी मुबारक को कभी कभी नूरजहां और सुरैया की फिल्में दिखाने ले जाते थे। इसका असर ये रहा कि मुबारक बेगम बचपन से गुनगुनाने लगीं। मशहूर है कासम से जवां साल की शादी, जवां साल की शादी। बेटी का शौक देखकर पिता ने उनको संगीत का थोड़ा बहुत पेशेवर प्रशिक्षण दिलाना शुरू किया। आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई तो नहीं हो सकी, लेकिन गाने में वो छोटी उम्र से ही पारंगत हो गईं। कम उम्र में मुबारक कई जगह छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाने लगीं। तंगहाली से जूझ रहा परिवार इस उम्मीद में बम्बई आ गया कि अगर वो प्लेबैक सिंगर बन गईं, तो उनकी किस्मत बेहतर हो जाएगी। किसी तरह उन्हें रेडियो पर गाने के मौके मिलने लगे। ऐसे ही एक दिन आकाशवाणी पर उनका गाना सुनने के बाद महबूब स्टूडियो से उन्हें एक फिल्म में गाने के लिए बुलावा आया। अपने पिता के साथ जब मुबारक स्टूडियो पहुंची, तो वहां मौजूद ढेर सारे लोगों को देखकर घबरा गईं और गाना गा ही नहीं पाईं। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 11 साल थी। कुछ वक्त बीतने के बाद उन्हें संगीतकार नौशाद ने मुबारक को सुना तो मानो दौड़ पड़े। उन्होंने फौरन 1949 की फिल्म आइये में उनसे एक सोलो गवाया, जिसके बोल थे, मोहे आने लगी अंगड़ाई आज बलमा। आने लगी अंगड़ाई आजा आजा बलम। इसी फिल्म के लिए लता ने भी गाया था, जो हिंदी में उनकी बिल्कुल शुरुआती फिल्म थी। लेकिन माया नगरी की माया निराली मुबारक इंतजार करती रहीं और इसी के बाद लता को अगली फिल्म महल मिली। इसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ, आएगा आने वाला, जिसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मगर मुबारक पीछे छूट गईं। उनका खुद को प्रचारित और प्रसारित करने का नेटवर्क बहुत कमजोर था। सिर्फ गाने से मतलब पैसे से नहीं, वो मौला की मर्जी पर जिंदगी बसर करती रहीं। मेरे दिल के शीश महल में फिर लो जरा। इसके बाद उन्हें बसेरा, डोलती नैया, फूलों का हार और ममता जैसी कुछ बी और सी ग्रेड फिल्मों में गाने का मौका मिला, लेकिन फिल्में नहीं चली। 1953 में फिल्म दायरा में कमाल अमरोही ने मुबारक से 4 गाने गवाए, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही और गानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल सका। सुनो मोरे नैना, सुनो मोरे नैना, सुनो मोरे नैना। 1955 में बिमल रॉय फिल्म देवदास बना रहे थे। इसमें गीतकार साहिर लुधियानवी की पहल पर एक गाने की सिर्फ 2 लाइनें गवाने के लिए मुबारक को बुलाया गया, जिसे उन्होंने इतना खूबसूरती से गाया कि साहिर ने प्रभावित होकर इसे पूरे एक गाने की शक्ल दे दी। इसके अलावा देवदास में ही उनका गाया एक मुजरा बहुत मशहूर हुआ, जिसके बोल थे कि वो ना आएंगे पलटकर, हम लाख बुलाएं उन्हें। हमें इस
इसके बाद 1958 में बिमल रॉय की फिल्म मधुमती में मुबारक बेगम का एक और हिट गाना आया, जो आज भी संगीत के चाहने वालों को बहुत पसंद है। 50 के दशक के आखिरी सालों में बेगम ने कई मशहूर गाने गाए। इसके बाद 1960 के दशक में हमारी याद आई के अलावा 1963 में फिल्म हमराही का टाइटल सॉन्ग मुबारक बेगम से गवाया गया, जो उनकी गायकी का एक और शानदार उदाहरण है। संगीतकार शंकर जयकिशन ने इस गाने में मुबारक को मोहम्मद रफ़ी के साथ गवाया था। रफ़ी के साथ मुबारक बेगम की मुलायम, मखमली और मासूमियत भरी आवाज ने इस गाने को अमर कर दिया। ये गाना बिना का गीतमाला के वार्षिक काउंटडाउन शो में 7वें सबसे लोकप्रिय नंबर पर रहा था। ये गाना मिलना भी एक संयोग था। दरअसल इसके लिए भी पहली पसंद लता मंगेशकर ही थी। जब वो रिकॉर्डिंग का समय नहीं दे पाईं, तो शंकर जयकिशन ने मुबारक से गवा लिया। कहा जाता है कि जब इस बात की जानकारी लता को हुई तो वो भड़क गईं और इसे अपनी आवाज में डब कराने की मांग करने लगीं। लेकिन जयकिशन जी अड़ गए और ये गाना मुबारक बेगम के नाम रहा। इस गाने की लोकप्रियता को देखते हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में प्रस्तुति देने के लिए मुबारक बेगम को खास तौर पर बुलाया गया था। उस वक्त सारे कार्यक्रमों में मुबारक से इस गाने की फरमाइश जरूर आती थी। एक बार मुबारक ने तलत महमूद और मन्ना डे के साथ रंग भवन में इस गाने को गाया तो सुनने वालों की भीड़ हजारों में पहुंच गई। लोग बाहर गाड़ी में बैठकर मुबारक को सुन रहे थे और जब ये गाना खत्म हुआ तो तालियों का शोर कई मिनटों तक नहीं थमा। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि साल 1961 में आई केदार शर्मा की फिल्म हमारी याद आएगी का टाइटल सॉन्ग मुबारक बेगम से गवाया गया था। उससे जुड़ा अब एक किस्सा सुनिए। दरअसल जब मुबारक इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थीं, तो फिल्म के डायरेक्टर केदार शर्मा आंखें बंद किए इसमें खोए हुए थे। गाना खत्म होते ही उन्होंने मुबारक को 25 पैसे दिए। मुबारक बेगम कुछ समझ पाती इससे पहले वहां मौजूद संगीतकार स्नेहल भाटकर ने कहा, केदार जी, जिसे भी 25 पैसे देते हैं वो मशहूर हो जाता है। वाकई ये गाना बहुत मशहूर हुआ भी। तब ये गीत भारत ही नहीं पाकिस्तान, ईरान और इराक में भी खूब सुना जाता था। ये गाना सुनकर आज भी लगता है कि ये लता जी की आवाज है। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी। मुबारक बेगम के साथ दिक्कत ये रही कि उन्हें या तो लता मंगेशकर और आशा भोंसले के साथ डुएट गवाए जाते या फिर जिन गानों में एक से ज्यादा फीमेल सिंगर्स की जरूरत होती उनमें इनको मौका दिया जाता। मुबारक ने कम ही सोलो सॉन्ग्स गाए हैं। उनकी कुछ और फिल्मों में सुशीला, हम एक हैं, चंदन, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, पुनर्मिलन, फरियाद, वीर दुर्गादास और जुआरी जैसी फिल्में शामिल हैं। 60 के दशक के शुरुआती 5 साल तक मुबारक बेगम का करियर ठीक चलता रहा। लता की गैर मौजूदगी में मुबारक बेगम संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। कहा जाता है कि ये बात लता दीदी को नागवार लगती थी। कई बार ऐसे मौके आए जब लता संगीतकारों को समय नहीं दे पाईं, तो वो गाने मुबारक से गवा लिए गए। उस दौर के कई जानकार एक बार का वाकया बताते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो पर मुबारक बेगम का इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था। तभी फोन की घंटी बजी और दूसरी ओर से फोन करने वाले ने मुबारक को इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखाने की साफ साफ चेतावनी दे दी थी। फोन पर धमकाने वाला कौन था, इस बाबत कई बार पत्रकारों के बहुत कुरेदने पर भी मुबारक बेगम ने कभी नाम का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन उनके इशारों से समझने वालों को पता चल चुका। अब जो भी कहेंगे वो इशारों में कहें। मौत से कुछ साल पहले भी एक इंटरव्यू में लता आशा का बिना नाम लिए कहा था कि इन बहनों से सब डरते थे, ऐसे में मुझे कौन पूछे। खैर,
बेहतरीन गायिका होने के बावजूद मुबारक को सी ग्रेड और बी ग्रेड की फिल्मों में ज्यादातर मुजरे गाने को मिल रहे थे। हर शाम ये सवाल मुहब्बत से 1965 के बाद तो मुबारक को जैसे काम मिलना बंद सा हो गया। कई बार ऐसे मौके आए जब उनके हाथ आया गाना बाद में लता की आवाज में हो जाता था। मिसाल के तौर पर फिल्म जब जब फूल खिले का गाना परदेसियों से ना आंखियां मिलाना, जिसे पहले मुबारक बेगम की आवाज में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बाद में एक दिन उन्हें स्टूडियो बुलाकर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि अब ये गाना डुएट हो गया है। मुबारक को समझ आ चुका था कि आगे क्या होने वाला है, और वही हुआ भी जिसका अंदेशा था। फाइनली ये गाना लता जी की आवाज में दुनिया के सामने आया। माने या न माने मेरे कातिल आप। ऐसा कई बार हुआ। फिल्म काजल का एक गाना पहले मुबारक की आवाज में दर्ज हुआ, फिर जब मार्केट में आया तो इसमें सबसे बड़ी गायिका की आवाज थी। अब तक तो यहाँ तक हो चुका था कि जिन नामी संगीतकारों के साथ वो काम कर चुकी थीं, कुछ खास वजहों से सब दूरी बनाते चले गए। काफी हाथ पैर मारने के बाद जो गाने रिकॉर्ड होते, वो या तो मार्केट में आते नहीं या फिर उन्हें आने नहीं दिया जाता। मेरे आंसुओं पे ना मुस्कुरा कई संघर्ष, साजिशों और मुफलिसी ने इस बेगम का कभी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने 115 फिल्मों में 168 गाने गाए। इनमें ज्यादातर फिल्में बी और सी श्रेणी की थीं। हर साल उनके 1-2 गाने हिट होते रहे, लेकिन फिल्में फ्लॉप होती रहीं। उन्होंने आखिरी बार 1980 में फिल्म रामू तो दीवाना है के लिए गाया था। आओ तुझे मैं प्यार करूं, फिर प्यार करूं। बच्चों का पेट पालने की जद्दोजहद और इंडस्ट्री के ऐसे बर्ताव से मुबारक बेगम टूट गईं। उनके पास बिल्कुल काम नहीं था, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने नींद की गोलियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। कई बार इंटरव्यू में अपने गुस्से और गुबार को मुबारक ने जाहिर भी किया। उन्होंने साफ कहा था कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि कई सिंगर्स के साथ किया गया। वो कौन है कौन नहीं है तो खुदा ही जानता है, आप लोग भी जानते हैं। गाने मेरे कटने शुरू हो गए। जब जब फूल खिले पिक्चर में गाना था, परदेसियों से ना आंखियां मिलाना, वो मैंने गाया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनके नेक व्यवहार की मुबारक बेगम ने खुलकर तारीफ की। मोहम्मद रफी की बहुत एहसानमंद रही मुबारक बेगम। रफी साहब जब उनके साथ गाते थे तो अपनी आवाज नीची कर लेते थे ताकि बेगम का स्वर मुखर रहे। मुबारक को पसंद करने वालों में हृदयनाथ मंगेशकर, एक्ट्रेस मीना कुमारी और सिंगर गीता दत्त भी शामिल थे। 1970 के दशक में मुबारक बेगम के पास बिल्कुल काम नहीं था। इंडस्ट्री ने पूरी तरह से मुंह फेर लिया। घर का किराया भरना मुश्किल हुआ तो बेगम बेटे बहू के साथ बेहद बदनाम इलाके के एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर हो गईं। इसकी खबर जब सुनील दत्त को लगी तो उन्हीं की पहल पर मुबारक बेगम को मुंबई के जोगेश्वरी में एक कमरे का फ्लैट मिला। कई साल उन्होंने इसी जगह पर बिताए, जिसमें उनका एक बेटा बहू, एक बेटी और बेटे की 4 बेटियां रहती थीं। मुबारक अक्सर दर्द बयां किया करती थीं। कहती कि पैसा कभी बचा ही नहीं, बामुश्किल रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी हो पाईं, यही खैर रही। बेटा ऑटो ड्राइवर और बहू कहीं छोटा मोटा काम करती थी। अपने मरहूम पति के एम्प्लॉयर से महज 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलती रही, जो मुंबई जैसे बड़े शहर में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। सब दवाइयों में ही खर्च हो जाता। 2015 में बेटी चल बसी। मुबारक गहरे अवसाद में डूब गईं। एक बार सलमान खान आए थे, तब से हर महीने का मेडिकल बिल वही चुकाते रहे जब तक कि मुबारक जिंदा रहीं। एक बार लता जी भी कुछ मदद कर गईं, लेकिन ये सब काफी नहीं रहा। सपनों की दुनिया है, हर एक को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मुबारक के नसीब में मुट्ठी भर शोहरत और बेशुमार संघर्ष और साजिशें बदी थीं।
लंबी तन्हाई, उपेक्षा और बीमारी के बीच 18 जुलाई 2016 को 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। किसी कलाकार की जिंदगी में महज 80 साल काफी नहीं होते, फिर भी तसल्ली बस इतनी कि उनकी आवाज अमर हो गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके नाम को आगे बढ़ाती रहेगी। जरा कह दो फिजाओं से हमें। मुबारक के साथ जो हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। हमने अपनी रिसर्च में जो पाया वो सब आपके सामने बिना लाग लपेट पेश किया। बहुत मुमकिन है कि कुछ बातें पूरी तरह से सच ना हो। अगर आपके पास कोई सटीक और तथ्यपूर्ण जानकारी हो तो जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और शख्सियत की कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।